एक्सेल में प्रिंट निकालते ही पूरा टेबल दूसरे पेज पर चला जाता है, या हाफ डेटा कट हो जाता है, या कॉलम्स गायब हो जाते हैं। आज के बाद आपका प्रिंट बिल्कुल परफेक्ट A4 फॉर्मेट में निकलेगा, एक ही पेज में। तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू आवर 30 डे एक्सेल फॉर बिगिनर सीरीज। आज है डे 23। आज हम सीखेंगे प्रिंट सेटिंग और पेज सेटअप। ये स्किल्स स्कूल, ऑफिस और डेटा एंट्री जॉब सब जगह यूज होती है। तो ठीक है, समझते हैं कि सबसे पहले हम जो नॉर्मल व्यू में काम करते हैं उसको हम पहले पेज प्रिंट लेआउट में करके लेके जाएंगे। अब देखिए, यहाँ जो मुझे वाइट स्क्रीन मेरी नजर आ रही है, ये इसको प्रिंट ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमारा डेटा ये कट रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपका जो डेटा है उसमें रोज ज्यादा है तो हम उसको करेंगे पोर्ट्रेट में, कॉलम ज्यादा है तो हम उसको करेंगे लैंडस्केप में। ठीक है, अब मैं इसको लैंडस्केप में कर लेता हूँ क्योंकि मेरे पास कॉलम्स ज्यादा है ओरिएंटेशन में आके। ठीक है, अब ये आ गया मेरे एक ही पेज में। और मार्जिन हमेशा हम नैरो रखेंगे क्योंकि हमें चारों साइड्स का जो हमारा स्पेस है वो बिल्कुल इक्वली चाहिए। ठीक है, अब अब देखते हैं हम इसमें प्रिंट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, पहले मैं कंट्रोल पी से चेक करता हूँ प्रिंट कैसा आ रहा है। ठीक है, ये जो हमारा व्हाइट वाला एरिया है ये भी आ रहा है, बट मुझे ये नहीं चाहिए। अब मैं क्या करूँगा, मुझे जितना एरिया प्रिंट कराना है मैं उसको पहले सिलेक्ट कर लूँगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं आऊँगा अपने पेज लेआउट पे। यहाँ मुझे एक ऑप्शन दिखा हुआ है प्रिंट एरिया। अब ये मुझसे बोल रहा है सेट प्रिंट एरिया और क्लियर प्रिंट एरिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको सेट प्रिंट एरिया पे सेट कर दूंगा। अब सिर्फ ये उतना ही डेटा मुझको प्रिंट करके देगा जितना मैंने इसको सेट करा है। ठीक है, ये देखिए कंट्रोल पी से, बाकी जो मेरा व्हाइट वाला है ये नहीं आएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका जो डेटा है वो बहुत सारे प्रिंट्स निकाल के आपको दे देगा, चाहे उसमें नीचे ब्लैंक्स आ रहे हो। प्रिंट सेट एरिया नहीं करोगे तो पूरे शीट्स प्रिंट निकल के आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक तो मैंने आपको सब बता ही दिया है। प्रिंट एरिया क्या रहता है, ओरिएंटेशन क्या रहता है, मार्जिन क्या रहते हैं। ठीक है, अब एक चीज, इसको बोलते हैं हम मैजिक बटन। अब सबसे पावरफुल सेटिंग होती है जो 90% लोगों को पता ही नहीं है। अगर मैं पहले इसको प्रिंट एरिया यहाँ से मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको कंट्रोल ए से पहले सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद वापस से पेज लेआउट पर तो ऑलरेडी सेट है ये जो दिख रहे हैं ना हमारे विथ, हाइट और स्केल सॉरी, स्केल को तो मैं कुछ नहीं करूंगा, इसको तो ऐसे ही रहने दूंगा। यहाँ पहले विथ पे क्लिक करूंगा, यहाँ मैं क्या करूंगा, इसको वन पेज पे क्लिक कर दूंगा, और हाइट को भी मैं वन पेज पे क्लिक कर लूंगा। अब आप क्या सोच रहे होंगे कि ये क्या करा मैंने, ये मैंने इसलिए करा है क्योंकि जो हमारे पेज हैं, सॉरी जो हमारा डेटा है, अब उसकी जो विथ है और हाइट है वो सिर्फ एक पेज पे आ जाएगा, सब डेटा। ठीक है, अब हम इसको कंट्रोल पी से देख लेते हैं। देखिए मैं आपको एक करके भी दिखाता हूँ। यहाँ पे जो मेरा डेटा है वो ऑलरेडी एक, क्योंकि मैंने इसको पहले ही एक पेज पे सिलेक्ट किया हुआ है। तो अब इसको मैं पहले ऑटोमेटिक करूंगा। एक बार और कॉपी करते हैं, अभी भी मुझे दूसरे पेज पे शो नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों। ये देखिए अभी आ गया, ये दो पेज में मुझे शो कर रहा है। अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल ए दबाऊंगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ऑटोमेटिक में जाके, सॉरी विथ पे क्लिक करूंगा। डिफॉल्ट में तो हमेशा ऑटोमेटिक ही रहेगा, इसमें कुछ वन पेज टू पेज थ्री पेज नहीं होंगे। ये डिफॉल्ट पे ऑटोमेटिक ही सिलेक्ट रहता है विथ और हाइट। इसको हम एक पेज पे क्लिक करेंगे, उसके बाद हाइट को भी एक पेज पे क्लिक करेंगे।
अब ये देखिए, जो हमारा 2 पेज में शो हो रहा था, अब ये सारा डेटा हमें एक पेज पे शो करके दिखाएगा। ये देखिए, ठीक है। ये तो हो गया हमारा एक पेज में हम कैसे अपना डेटा ला सकते हैं, ठीक है। स्केलिंग भी हो गई हमारी, सेट प्रिंट एरिया भी हो गया, ओरिएंटेशन भी हो गया और मार्जिन्स भी हो गए। अब हम देखते हैं कि हमें हमारी जो ऊपर हेडिंग्स हैं, जब हम प्रिंट करते हैं तो वो सेकंड वाले पेज पे प्रिंट ही नहीं होती, वो मिस हो जाती है, गायब हो जाती हैं। अब उसको भी हम वापस से इसे ऑटोमेटिक कर देता हूं मैं। हमारा जो पेज है वो 1 में ही है, ठीक है। इसको मैं रीडू करके फिर मैं इसको थोड़ा सिलेक्ट कर लूंगा ताकि मुझे 2 पेज में दिखाई दे। अब हम यहाँ पे आएंगे, ये अब हमारा 2 पेज में हो गया है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको कंट्रोल ए से सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक कर लूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो एक सॉरी पेज लेआउट में एक ऑप्शन रहता है प्रिंट टाइटल्स का, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट टाइटल्स रहेगा। अब ये मुझसे क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि रोज टू रिपीट एट टॉप, कॉलम्स टू रिपीट एट लेफ्ट, यानी जो टॉप वाली रोज हैं उनको रिपीट करना है और जो लेफ्ट वाली कॉलम है उनको रिपीट करना है। तो मुझे सिर्फ मेरी जो टॉप वाली रोज हैं उनको ही मैं रिपीट करूंगा, मुझे लेफ्ट वाली कॉलम नहीं चाहिए, ठीक है। मैं यहां से इसको सिलेक्ट कर लूंगा। अपनी जो रोज है प्रिंट, यहां आऊंगा। अब मैं इसको प्रिंट प्रीव्यू करके देखूंगा। ये देखिए, यहाँ आपको दिख रही है ना पेज 1 में। अब जैसे मैं पेज 2 पे जाऊंगा, ये देखिए यहाँ आने लगे रोल नंबर, नेम, मार्क्स और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आज जो हमने समझ लिया अपना फुल प्रिंट सेटअप और पेज सेटअप, दोनों चीज़ें हमने समझ ली हैं। मार्जिन्स क्या रखना है, ओरिएंटेशन का क्या यूज़ है, साइज साइज में भी हमें, साइज तो खैर आपको इसमें ए फॉर ऑलरेडी है ही। मैंने आपको प्रिंट टाइटल भी बता दिए। हमारा जो एक पेज में हम उसको कैसे ला सकते हैं डेटा को सारे को, वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप आपको वीडियोस यूजफुल लग रही होंगी सारी। जो मेरे चैनल्स पर नए हैं, अगर वो एक्सेल सीख रहे हैं तो जो मेरे 30 डेज की सीरीज मैंने स्टार्ट करी है वो स्टार्टिंग टू एंड तक सभी वीडियोस देखें। और अगर वीडियोस अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।